अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कभी मैं कभी तुम के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। एपिसोड 33 में हमने देखा कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान है शर्जीना के लिए। शर्जीना के लिए रोता है, माफ़ी मांगता है, बोलता है एक बार उठ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात सुन लो। और बहुत रोता है, बहुत पछताता है, कहता है आइंदा तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। और उसके पास बैठ कर रो रहा होता है। दूसरी तरफ रुबाब को उसके दोस्त सरफराज की कॉल आती है और सरफराज रुबाब को बताता है कि नताशा ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो रुबाब कहती है ओहो, मर गई कि ज़िंदा है, क्या हुआ उसके साथ? तो सरफराज कहता है चलो तुम्हारी दोस्त का अफसोस तो हुआ। तो रुबाब कहती है नहीं, अफसोस नहीं, इतनी जल्दी मर जाती तो क्या फ़ायदा होता। सरफराज कहता है उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है, बच गई है, नौकरों ने उसे बचा लिया है। रुबाब कहती है सही है, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बैठे बैठे सो रहा होता है, इतने में शर्जीना की मम्मी आ जाती है और कहती है मुस्तफ़ा तुम घर चले जाओ, शर्जीना की तबीयत बेहतर है। शर्जीना को होश आ जाता है और शर्जीना उठ के पूछती है अम्मी मेरा बच्चा कहाँ पर है, और रोने लगती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को देख रहा होता है, अम्मी बताएं मेरा बच्चा कहाँ है। मुस्तफ़ा चुपचाप बैठे शर्जीना की हालत देख रहा होता है। शर्जीना बहुत रो रही होती है और बार बार अपनी अम्मी से पूछ रही होती है अम्मी बताएं। उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हें बहुत सब्र से काम लेना होगा। मुस्तफ़ा से कहती है तुम बताओ, और बहुत ज़्यादा रोती है अम्मी आप क्या कह रही हैं, आपका दिमाग सही है। मुस्तफ़ा से देखा नहीं जाता, मुस्तफ़ा वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ रुबाब अदील के ऑफिस आती है और अपने नौकरों से कहती है कि इसका ये सामान सारा पिकवाओ, उस आदमी से हमारा कोई वास्ता नहीं और उसका नाम आज के बाद ऑफिस में कोई भी नहीं लेगा। मुस्तफ़ा की माँ कमरे में आती है तो मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो रही होती है। वो कहती है कि मैं सिद्रा के शौहर को बोलती हूँ दवाई ले। दूसरी तरफ शर्जीना बिल्कुल सत्ते में होती है। शर्जीना की माँ आती है, शर्जीना में माँ कहती है कि आज शर्जीना की छुट्टी हो जाएगी। तो शर्जीना अपनी माँ को कहती है अम्मी मैं आपके साथ घर पर जाऊँगी। तो कहती है चलो ठीक है, तुम्हारे बाप आएंगे फिर चलेंगे। मुस्तफ़ा की माँ बाहर आती है तो सिद्रा की सास उन्हें काफ़ी बातें सुनाती है कि आप आधी रात को आ गए, बेटे ने आपके ये किया। मुस्तफ़ा की माँ काफ़ी वो होती है और सिद्रा के शौहर को पैसे देती है कि खांसी की दवाई ले आओ। सिद्रा का शौहर अपनी माँ को लेके जाता है, वो बातें सुनाती है। मुस्तफ़ा की माँ बहुत अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बिल और दवाइयाँ शर्जीना की माँ को देता है और जाने लगता है। तो शर्जीना की माँ समझाती है वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसे थोड़ा टाइम दो। मुस्तफ़ा कहता है जब मैं करोड़ों की डील कर रहा था तो मेरा बच्चा मर गया। कहती है तुम शर्जीना को थोड़ा सा टाइम दो। दूसरी तरफ अदील जो है वो जेल पहुंच जाता है, उसे जेल में करवा दिए रुबाब ने। जेल में उससे लोग तंग कर रहे होते हैं। मुस्तफ़ा की माँ घर में कमरे में आके बहुत रोती है मुस्तफ़ा के बाप के पास कि मैं अगर सबकी बात मान लेती तो आज हम इस हाल में नहीं होते, हमें किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। मुस्तफ़ा बाप उसको चुप कराता है। शर्जीना के माँ बाप उसको छुट्टी होती है लेकर जा रहे होते हैं। शर्जीना व्हील चेयर पर बैठती है, मुस्तफ़ा पैर को हाथ लगाता है तो शर्जीना पैर हटा लेती है। मुस्तफ़ा इस बात को लेकर बहुत दुखी होता है और घर जाता है। घर जाके घर के चारों तरफ देख रहा होता है और बैठकर बहुत रोता है शर्जीना को याद करके, शर्जीना की पुरानी बातें याद करके बैठकर रो रहा होता है, सोच रहा होता है, पछता रहा होता है कि काश मैं उस वक्त ना जाता, मैं शर्जीना के साथ होता। और उसको घर की हर तरफ से शर्जीना की आवाज़ आ रही होती है मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करके। वो घर के चारों कोनों में देख रहा होता है और काफ़ी परेशान और अपसेट होता है। फिर वो शर्जीना के पसंदीदा पौधे कमरे में लेकर आता है, लगाता है। शर्जीना को याद करके पौधों को देख रहा होता है। दूसरी तरफ शर्जीना की माँ आती है, कहती है उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और उसे समझाने लगती है कि देखो जो हुआ उसको अल्लाह की रज़ा समझो, इस बच्चे की इतनी ज़िंदगी लिखी थी। मुस्तफ़ा वहाँ होता तब भी इसे मरना था, तुम हमारे यहाँ होती तब भी इसे मरना था, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो, मुस्तफ़ा से बात कर लो, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शर्जीना अपनी माँ को जवाब नहीं दी लेकिन एक बात कहती है कि मुस्तफ़ा वो पहले जैसा मुस्तफ़ा नहीं रहा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसकी माँ उसको काफ़ी समझा रही होती है, शर्जीना चुप करके सुन रही होती है। दूसरी दफ़ा मुस्तफ़ा फ्रेश होकर निकलता है तो मुस्तफ़ा की माँ का फ़ोन आता है कि तुम्हारे अब्बू को हॉस्पिटल लेकर है। मुस्तफ़ा फ़ौरन हॉस्पिटल आता है, इसकी माँ इसे गले लगती है, सोना देती है, बोलती है बेच कर हॉस्पिटल के पैसे दे दो और सिद्रा के शौहर के पैसे भी रिटर्न कर देना। मुस्तफ़ा अपनी माँ को वापस दे देता है, बोलता है सब की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ सिद्रा अपने बाप को बताती है कि मुस्तफ़ा भाई ने सारा बिल दिया है, आप टेंशन नहीं लें। मुस्तफ़ा आता है और अपने अब्बू को कहता है आप ज़्यादा बात नहीं करें, कल आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लें, सब कुछ हो गया है, कल आप घर जा सकते हैं।
और बाहर जाके खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ सिद्रा आके पूछती है, पूछोगी नहीं अम्मा अब्बा का हाल ये कैसे हुआ? तो मुस्तफ़ा कहता है तुम बताओगी तो पता चलेगा। सिद्रा सब बताती है और मुस्तफ़ा के गले लग के रोती है। दूसरी तरफ शर्जीना जो है वो काफ़ी रो रही होती है अपने बच्चे को याद करके, पुरानी बातें याद करके, और बहुत अपसेट होती है। अदील का जेल में बहुत बुरा हाल होता है। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को घर लेकर आता है। इसके माँ बाप घर देखकर हैरान होते हैं। मुस्तफ़ा से पूछते हैं किसका घर है? मुस्तफ़ा कहता है मेरा घर है, मैंने नौकर का इंतज़ाम कर दिया है, कल काम वाली और खाना बनाने वाली आ जाएंगी, मैं आपका लोग का सामान ऊपर रख कर आता हूँ। दूसरी तरफ शर्जीना अपसेट बैठी हुई होती है। मुस्तफ़ा भी अपसेट बैठा होता है। मुस्तफ़ा उसको फ़ोन करता है। शर्जीना जाके मोबाइल देखती है लेकिन फ़ोन नहीं उठाती। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। शर्जीना से कहता है मुझे माफ़ कर दो, एक दफ़ा मुझसे बात कर लो, लेकिन शर्जीना कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। आने वाले एपिसोड में देखना है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा मिलते हैं या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।